तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आशा पारिक को कुछ ही दिनों पहले दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। आज हमारे साथ आज तक पर खुद आशा जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आशा जी। थैंक यू। ये एक बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें दर्शकों की आशा जी ने अभी उनका 80th बर्थडे, आप 80 की बनी है, लेकिन आप तो दिख रही है बिल्कुल 21 साल की। अरे नहीं नहीं थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन नहीं, मैं 80 साल की हूँ। आपने शुरुआत लेकिन की थी फिल्मों में 10 साल की उम्र में, चाइल्ड आर्टिस्ट। बहुत कम लोग ये जानते हैं। जी बिल्कुल। और इतना लंबा सफर, कब कैसे ये आप डांस करती थी, फिल्मों में कैसे आई आप? फिल्मों में पहले तो मैं डांस जो करती थी वो मतलब रिकॉर्ड डांस करती थी। तो चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू किया, यानी इतना लंबा सफर, और फिर दिल देखे देखो 1959, वो भी शम्मी कपूर के साथ। आप दोनों रॉक एंड रोल कर रहे हैं उसमें। जी, रॉक एंड रोल सीखना पड़ा। अच्छा, शम्मी कपूर के साथ एक्टिंग मुश्किल आसान नहीं, ही वाज अ मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उनके डांस की अदा और आपकी क्लासिकल म्यूजिक दोनों एक साथ आ गई एक तरह से। क्लासिकल मीटिंग रॉक एंड रोल। जी जी। और सब आप हिल स्टेशन में ज्यादातर करते थे। तब लगता था एक्टर और एक्ट्रेस का रोमांच जो होता था मुंबई या दिल्ली में नहीं होता था, कहीं श्रीनगर में या नैनीताल में। दिल देखे देखो भी कहीं उसी तरह से शूट किया गया होगा। जी, रानीखेत में शूटिंग हुई थी उसकी। क्योंकि 60s में जितनी कई फिल्में, हिट फिल्में, सब हिल स्टेशन में हुआ करती थी। हिल स्टेशन पे हुआ करती थी, क्योंकि हिल स्टेशन हमारे है ही बहुत खूबसूरत, तो उसकी वजह से सब कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर पहुंच जाते थे। और उस दशक में जो एक्टर्स हुआ करते थे उनकी एक अदा हुआ करती थी। एक साधना जी की एक हेयर स्टाइल हुआ करती थी, आपके स्लीवलेस ब्लाउज हुआ करते थे। आपने स्लीवलेस ब्लाउज पहना तीसरी मंजिल में। शर्मिला टैगोर जी ने तो बिकिनी पहन लिया इवनिंग इन पेरिस में। तो एक तरह से क्या आप जो एक्टर्स थे इनमें कंपटीशन बहुत हुआ करती थी कि कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2? वहीदा रहमान जी, आप, या सब दोस्त थे एक साथ? एक इंडस्ट्री थी आपकी। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ये नहीं कहा कि हमें पिक्चर दो। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके घर आते थे तब? जी, और सब आर्टिस्टों के यहाँ, मेरे सिर्फ मेरे नहीं, सारे आर्टिस्टों के पास। क्योंकि मैंने 1967 में शायद 6 लगातार आपकी हिट्स हुई, तो एक साथ आप तब फिल्म्स करते, क्योंकि आज के एक्टर एक फिल्म एक समय में करते हैं, आप लोग तो 5-6 फिल्म एक साथ करते थे। लेकिन मुझे लगता है एक फिल्म एक टाइम पे करने से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन रहता है। हम लोग जो करते थे वो 2-2, 3-3 पिक्चरें करते थे, लेकिन क्या होता था कि हमें मालूम था कि इस पिक्चर में हम ये काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट हमें मालूम होती थी जी, तो इस तरह से हम काम कर लेते थे। पर आपकी खासियत एक थी आपकी डांसिंग। कोई भी आशा पारिक की फिल्म हो, 1-2 छोड़ के सब में एक बेहतरीन डांस होता था। और बहुत अच्छे गाने। वहां के उस जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर्स और आशा जी, आशा भोसले जी या लता दीदी की आवाज जो सुनकर उस फिल्म को एक अलग तरीके से लोग देखते थे। भगवान हैज बीन वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे अच्छा म्यूजिक हर पिक्चर में दिया। अगर कोई पिक्चर न चली हो फिर भी उसका गाना 1 या 2 जरूर हिट हुआ करता था। तो जैसे तीसरी मंजिल, बड़ी हर गाना हिट हुआ, गाना हिट है। लेकिन वो है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, वो गाना सुन के ही लोग आज भी नाच उठते हैं। जी, वो क्या आप समझती कि आप लकी हैं उस तरफ से कि उस जनरेशन में आप आई जिसमें म्यूजिक को बहुत अहमियत थी। वो ऐसे नहीं था कि अब गाना आना है गाना डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं था। उस कटी पतंग की आपने बात की, एक गाना है जो मेरा एक फेवरेट है, राजेश खन्ना बारिश में है, ये जो मोहब्बत है, और आप पर धीरे धीरे कैमरा फोकस कर रहा है। एक मैजिकल फिल्म थी वो, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की, एंड राजेश खन्ना तो तब बड़े स्टार बनने जा रहे थे। इजी टू वर्क विद, आसान था उनके साथ काम करना। मैंने सुना बहुत लेट आते थे सेट्स पर। नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे साथ तो नहीं था, क्योंकि आई थिंक वो मुझसे डरते थे बहुत। अच्छा। हाँ,
तो इसलिए वो अगर लेट आने वाले हो तो पहले बोल देते थे कि मैं लेट आने वाला हूँ, आप भी लेट आइए। हम लेट पहुंच जाते थे उनके साथ। अरे वाह। आपका कोई फेवरेट को स्टार कोई तो होगा जिसके साथ आपको लगा कि मुझे इनके साथ पिक्चर करने में बहुत मजा आता है? एंड यू एंड जितेंद्र दोनों फर्स्ट क्लास डांसर्स तो थे। जी। पर आपने उन जमाने के सभी बड़े एक्टरों के साथ काम किया जो एक तरह से वॉज द गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी सिनेमा। एनी रिग्रेट्स? इतने लंबे सफर के बाद आपको अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, कोई रिग्रेट, कोई आप अफसोस कि ये चीज मैं करना चाहती थी नहीं कर पाई लाइफ में? ऐसे तो कोई रिग्रेट है नहीं, लेकिन आई वुड हैव लव टू वर्क विद दिलीप कुमार। क्योंकि आपने सायरा बानू का जिक्र किया, आप कई आपके एक्टर्स फ्रेंड्स थे। ये हमेशा लोगों ने मुझे कहा आशा पारिक जी के सब दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री में, कोई दुश्मन नहीं था आपका। नहीं, दुश्मन कोई नहीं था। और आप हेलन जी और वहीदा जी, मैंने सुना अभी भी छुट्टियों पर एक साथ जाते। आपका एक गैंग हुआ करता था, कौन कौन था उस गैंग में? हम 6 थे। 6? नंदा जी, साधना जी, शमी आंटी, वहीदा जी, हेलन जी और मैं। अच्छा, तो आप लोग एक साथ छुट्टियों पर भी जाते थे? छुट्टियों पे जाते थे, हम लवासा गए थे सब इकट्ठे होकर। अच्छा। वहाँ 2 दिन रहे थे और वापस आ गए थे। बट उसके बाद फिर अपना इसकी नंदा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और साधना की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और अनफॉर्चुनेटली नंदा जी जब गुजर गई तो बहुत बड़ा शौक था हमारा। तब के एक्टर्स और आज के एक्टर्स में आप फर्क क्या देखती है? आज कोई एक्टर्स को देख के आप कैसा, हु इज योर फेवरेट आज के जमाने के फेवरेट मेल स्टार और फीमेल स्टार कौन है? फीमेल स्टार दीपिका। हाँ, आपको भी दीपिका पसंद है? मुझे भी पसंद है। मुझे ग्रेट। बहुत पसंद है वो जी। और मेल में मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, आमिर खान बहुत पसंद है, सलमान खान भी बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन तो है ही, अब उनसे उनकी बात क्या करूं मैं। मैंने सुना कि आपने आमिर को देखा था तब बहुत छोटे थे। जी, बहुत छोटे थे। और आपके पास आते थे, क्या कहते थे? नहीं, बैठे हुए होते थे और जब मैं जाती थी तो वो वहां से आदाब आदाब करता था, तो मैं देखा करती थी, इतना क्यूट लगता था छोटा सा कि नहीं पूछो बात। इतने फिल्मों में आपके, मैंने आपको पूछा फेवरेट को स्टार, जी। तो आपने कहा सब मेरे फेवरेट्स हैं। जी। कोई फेवरेट फिल्म आपकी जो हमेशा आप कहेंगी इस फिल्म को देखकर, अगर आशा जी की एक्टिंग या आपकी जो आइडेंटिटी है कोई फिल्म से जुड़ी हुई, ऐसी कोई फिल्म? नहीं, देर बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मदर इंडिया है, मुगले आजम है, ये सब पिक्चरें जो है वो देखकर ये लगता है काश मैं उसमें होती। एक आखिरी सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको कैसे पता चला ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड? आप तो अमेरिका में कोई प्रोग्राम में थी, कब, कितने बजे पता चला? सुबह 4 बजे मुझे फोन आया था और मैं रात को 12:30 बजे लेटी हुई थी, तो मैंने जरा, उन्होंने पूछा भी इस तरह से कि आप आशा पारेख बोल रही हैं, तो मैंने कहा क्या 4 बजे सुबह आशा पारेख करके बात कर रहे, बंद करो टेलीफोन। मैंने बंद कर दिया टेलीफोन। फिर उनको बेचारे INB मिनिस्ट्री से फोन कर रही थी वो लड़की, तो उसने फिर मुझे मैसेज किया कि मैं INB से फोन कर रही हूँ और ये है। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर बम्बई से एक साहब ने फोन किया कि आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, आप फौरन आ जाइए। मैं कहा पागल है, मैं नहीं आ रही हूँ। बोले नहीं नहीं, नेशनल अवार्ड है, अब ये नहीं कह रहा है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर जब पता चला कि ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। 2 दिन तक तो मैं सोचती रही कि अच्छा मुझे मिला है, तो इट है, मतलब कहते ना उसको, मतलब क्या कहना चाहिए, सिंक इन होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा मुझे। आज जब दर्शक देख रहे हैं जी, जो जिन्होंने आपके पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखे हुए होंगे, फिर आज आप हमारे सामने हैं, तो कोई आप क्या कहेंगी इन दर्शकों को? क्योंकि एक कोई मैसेज, आपके इतने फैंस इतने सालों से हुए हैं, क्या कहेंगी उनको? यही कि उन्होंने मुझे सराहा है और आज तक सराहा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ सराहते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी आप कहीं जाते हैं तो कोई आपका पुराना गाना
वो याद करते हैं कि नहीं आपके सामने? आशा जी, हमने आपको इस पिक्चर में इस गाने पर डांस करते हुए देखा या नहीं? जी, वो सब करते हैं क्योंकि मेरे पास कई गाने हैं, लिस्ट बहुत लंबी है जी। और एक प्रोग्राम में नहीं होगा। लेकिन आशा जी, आप इसी तरह से स्माइल करती रहे और आपने बहुत लोगों को कई सालों तक एंटरटेन किया है। यू वर द हिट गर्ल एज दे कॉल्ड यू ऑफ द 60s जी। आज तक पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आशा जी, आपने हमसे बात की, आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से मुस्कुराती रहे और हम आपके पिक्चर्स अभी भी देखते हैं। आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। रियली? बिल्कुल, कुछ दिनों पहले मैंने आन मिलो सजना देख ली। अच्छा। पुराने पिक्चर्स, लेकिन यादें बहुत अच्छी हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी। आशा पारिक, आज तक पर आप देखते रहिए आज तक।